हेलो भाई, कैसे हो आप सभी जवान। तीर के बहादुर लहू दुश्मन का यही तो मजा है मेरे भाई, फौजी बनकर जीने का। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त मेरे भाई। तैयारी आप सभी की अच्छे से हो रही है ना? अरे सभी एकदम बढ़िया। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं ना मेरे भाई, क्योंकि आप कैमरे के पीछे हो, हम कैमरे के सामने हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि आपके हालचाल तो पूछे मेरे भाई। कि हालचाल सभी जवानों का बढ़िया, एकदम मस्त। तैयारी धमाकेदार हो रही है ना? अब की बार मुझे धमाका सिलेक्शन का चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाओ, फिर शुरू करते हैं भाई। आप लोग तो हालचाल पूछते नहीं हो। हम, आपको पता है ना, बीमार चल रहे हैं। कभी हालचाल पूछा आपने? नहीं पूछा मेरे भाई। विद्यार्थी सदा स्वार्थी होता है ना? लेकिन गुरु कभी स्वार्थ नहीं बन सकता मेरे भाई। वो यही चाहता है कि हाँ, उनसे जितने प्यारे बच्चे पढ़ते हैं ना, उन सब का सिलेक्शन हो जाए। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। रप्पा 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 कटेगा इस बार पेपर मेरे भाई। आ जाओ, चलिए भाई। मैंने कल आपको मेरे भाई गृह कार्य के लिए, है ना, थोड़ा सा होमवर्क दिया था। बाकी ने तो लापरवाही की, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे ऐसे सीरियस बच्चे हैं जो इसी बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। उन्होंने आंसर भी दिए हैं कमेंट सेक्शन में। ये कॉन्फिडेंस होता है मेरे भाई। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप होगा मेरे भाई। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी होगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप होगा। ठीक है, जिन्होंने ठीक बताया उनके लिए दिल से तालियां। अब हम शुरू करते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और देखिए क्या कहता है। निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है मेरे लल्ला। कौन सी नदी है बताओ मेरे जवानों, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। हाँ गुरुदेव, ना वफा का जिक्र होगा, ना वफा की बात होगी। अब तो जिससे मुलाकात होगी बस फौजी बनने के बाद होगी। तो मेरे भाई, पाकिस्तान से कौन सी नदी नहीं बहती है? तो देखिए, कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थान भारत के कर्नाटक के कुर्ग जिले से होता है। ये पाकिस्तान के अंदर मेरे भाई, पाकिस्तान से होकर नहीं बहती। ऑप्शन डी राइट होगा। ए नालायक मेरे भाई, क्या लिखा है आपने? सिंधु नदी। ये सिंधु तो मेरे भाई पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है मेरे भाई। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी अगर आपको पूछे ना, तब आपको सिंधु करके आना है मेरे भाई। कैसे काम चलेगा यार? आप गलत बता बता के तो मेरे भाई मेरा वजन कम कर दिया आपने, है ना? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के कौन से शहर में है बताओ? गेटवे ऑफ इंडिया आपको बताना है। जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, क्योंकि जो आप ऑप्शन गलत करते हो ना, वो ऑप्शन में लेकर आया हूं मेरे भाई। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई में है मेरे भाई। और ध्यान रखना, आपका प्यारा जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां है? न्यूयॉर्क में है ना? पर्ल टावर आपका संघाई में है। ब्लू मस्जिद है वो इस्तांबुल। ये विश्व के पर्यटन स्थल है, वो हमने यहां चिपका दिए। इसके अलावा ओपेरा हाउस आपका सिडनी है। चीन की दीवार चीन में है। ताजमहल आपका भारत में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे आपका गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल मेरे भाई, ये कहां पर हो जाएगा? अमृतसर पंजाब में होगा। दिल्ली में देखिए मेरे भाई, आपका इंडिया गेट दिल्ली में हो जाएगा, है ना? इसके अलावा जामा मस्जिद है, लाल किला है, याद रखना है। ईडन गार्डन इधर आपका कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
संविधान के आर्टिकल 74 के अनुसार मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है मेरे भाई? बताओ। सर, मां भवानी डिफेंस से हम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बूंदी राजस्थान से। चलिए, अच्छी बात है भाई, है ना। मां भवानी की जय मेरे भाई। संघर्ष ना, संघर्ष क्या तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने को। हाँ भाई, ये संघर्ष ही तो चल रहा है मेरे भाई हमारा, है ना। मेहनत करो। आज हमारी तबीयत आज खराब थी मेरे भाई। मुंह के अंदर है ना एक बहुत तगड़ा छाला हो रखा है, बोला नहीं जा रहा, लेकिन अंदर आग है, जोश जुनून जज्बा है जो आपके अंदर होना चाहिए, है ना। आप कहोगे सर मंत्री परिषद का जो प्रमुख है ना वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होगा। अरे राष्ट्रपति कौन बता रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये सबसे बड़ा राजनीतिक मुखिया होता है। संविधान का आर्टिकल 74 कहता है कि भारत के लिए एक प्रधानमंत्री होगा जो मंत्री परिषद का मुखिया होगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न्यूनतम आयु 25 साल होती है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट है साइना नेहवाल की आत्मकथा बताओ भाई। अरे खिलाड़ियों की आत्मकथाएं, खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ियों ने जो खेलों के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन किया है ना, वो सारी जानकारी आपको याद होना चाहिए। आर्मी के एग्जाम में पिछले बार खिलाड़ियों से प्रश्न भर भर के पूछे थे मेरे भाई, और मैंने खेल का टॉपिक इतना जबरदस्त आपको पढ़ा दिया है, कंप्लीट देख लेना, सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, है ना। बताओ सर, साइना नेहवाल की जो पुस्तक है वो है फ्लाइंग टू विन, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, खिलाड़ियों की आत्मकथाएं मैं आपको दिखाता हूं। पीटी उषा मेरे भाई, भारत की उड़न परी, गोल्डन गर्ल इनकी आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद की गोल, सानिया मिर्जा की द अंगेस्ट ऑड्स, अभिनव बिंद्रा, पिछली बार आई था ना ये पुस्तक आर्मी के एग्जाम में, अभिनव बिंद्रा ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, एमसी मैरी कॉम अनब्रेकेबल, साइना नेहवाल फ्लाइंग टू विन, बलवीर सिंह गोल्डन हैट्रिक, विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर, मिताली राज अनगोल्डेड, ये पुस्तकें इन खिलाड़ियों की है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे भाई डप्पू नर्ते, या इसे आप लोग दप्पू नर्ते भी पढ़ते हैं मेरे भाई। ये कौन से राज्य की प्रसिद्ध एक नृत्य शैली है, ये आपको बताना है। बताओ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, गुरुदेव मेरे पापा जी आपको देख रहे हैं, अच्छी बात है। नमस्ते पापा जी, नमस्ते, कैसे हो? आपका लड़का अच्छी पढ़ाई कर रहा है, इस पे ध्यान रखना। अगर इस बार सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी मेरे भाई। और आप लोगों को भी मेरे भाई अपने माता पिता की फिक्र को फकर में बदलना है। कल आपका सिलेक्शन होगा ना, तो सबसे ज्यादा मेरे भाई गांव के अंदर नाम आपके माता पिता का होगा। वो फकर के साथ कहेंगे कि मेरे लाल का सिलेक्शन फौज के अंदर हुआ है ना। धन्य होते हैं वो माता पिता मेरे भाई जिनका बेटा या बेटी सेना के अंदर जाते हैं, है ना। बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, नेता होते हैं, उनका बेटा बेटी कभी सेना में नहीं जाते मेरे भाई। आपके और हमारे जैसे माता पिता होते हैं ना मेरे भाई, उनके लड़के जाते हैं, ध्यान रखना। चलिए, डप्पू नृत्य मेरे भाई ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ऑप्शन सी राइट होगा। आर्मी के एग्जाम में ध्यान रखना, हर एक राज्य का नृत्य, क्लासिकल डांस जो होता है, हर एक राज्य का त्योहार जो फेस्टिवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हमारी ये संस्कृति है मेरे भाई, जो बिल्कुल एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश के और भी जो लोक नृत्य है, देखिए ट्रिक देखो, आंध्र प्रदेश की अंधी माधुरी है ना, ये माधुरी कैसी है? अंधी है। कहां की है? आंध्र प्रदेश की है मेरे लल्ला। आंध्र प्रदेश की अंधी माधुरी, अंधी माधुरी को वीर की भांति लंबा डंडा बार बार घुमाना पड़ गया। ट्रिक में सेट करते हैं, माधुरी से माधुरी नृत्य होगा, माधुरी को से कोलाटम नृत्य होगा, वीर से वीर नाट्यम नृत्य होगा, की से कुम्मी नृत्य होगा, है ना। इसके अलावा देखिए मेरे भाई, भांति से भाम कल्पम नृत्य होगा, लंबा से लंबाड़ी नृत्य होगा मेरे भाई, ध्यान रखना है।
एक आपका इस तय से ध्यान रखना, तपेला गुल्लू नृत्य, डंडा से डंडारिया नृत्य हो जाएगा, बार बार से बोनालू नृत्य हो जाएगा, घुमाना से घंटा मर्दाला नृत्य हो जाएगा, है ना मेरे भाई। और पड़ गया से आपका मेरे भाई यहां पर गया से ध्यान रखना गप्पू नृत्य या दप्पू नृत्य हो जाएगा, गोबी नृत्य और गुसादी नृत्य, ये आंध्र प्रदेश के है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो मेरे जवानों, क्योंकि यहां से प्रश्न कन्फर्म आता है। चलिए नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में सौर मंदिर का जो निर्माण है मेरे भाई, वो राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, आपको बताना है कौन सी मेरे भाई वंश के वो राजा थे जिन्होंने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे प्रश्न आता है ना कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, है ना, चंदेल राजाओं ने करवाया था, उसी प्रकार आपको बताना है इनका मेरे भाई निर्माण है वो किसने करवाया। सर आज हमने धोखा खाया है। अरे धोखा कहां खाया मेरे भाई, बताओ मुझे, किसने दिया आपको धोखा? अभी उसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे मेरे भाई। सभी प्यारे नौजवान आंसर बताएंगे भाई, यहां पर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बताओ, ये गलत बात है भाई, बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं। पल्लव वंश इज राइट आंसर होगा मेरे भाई। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने सौर मंदिर का निर्माण है वो मेरे भाई करवाया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत मेरे भाई सबसे ज्यादा है? बताओ बताओ भाई बताओ। तो सबसे ज्यादा मेरे भाई हिंदू प्रतिशत है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। 95% लोग यहां हिंदुओं के निवास करते हैं। और आपके लिए मैंने मेरे भाई 2011 का ये होमवर्क लेके आ गया हूं जनगणना का। मुझे इसका आंसर चाहिए, पूरा पेपर लगाना आराम से। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य, न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला राज्य, सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य, न्यूनतम शहरी आबादी वाला राज्य, इनके आंसर बताना, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन भरतनाट्यम का प्रसिद्ध उन्नायक है? बताओ भाई, इनमें से भरतनाट्यम से संबंधित कौन है? बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम, ध्यान रखना। भारत का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना नृत्य भरतनाट्यम है हमारा, है ना, तमिलनाडु का है मेरे भाई। बताओ बताओ भाई, सारे बच्चे बताएंगे। रुक्मणी देवी अरुणडेल, क्या बात है। भरतनाट्यम के कलाकार देखो, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी सारा भाई, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, आपको बताना है इनमें से 21 से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? सभी प्यारे बच्चे बताओ भाई। आप लोग यार अच्छी अच्छी मोटिवेशन लाइनें लिखते हो, है ना। आपको अगर अपनी मोटिवेशन लाइन भेजना है तो आप प्ले स्टोर पे आर्मी स्टडी का जो एप्लीकेशन है ना, उस पर क्लिक करना। प्ले स्टोर पे आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस, जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद नीचे है ना, ऐसे मेरे भाई 5 स्टार आएंगे, है ना, उन पे 5 स्टार पे तो रेटिंग देना है। और नीचे आपको एक कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आएगा, वहां मोटिवेशन लाइन आप लिख के सबमिट करना, वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगी। तो हम भी याद करेंगे मेरे भाई जो आपको याद है मोटिवेशन लाइनें। चलिए देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो 21 में नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा है आर्टिकल 21 के अंदर मेरे भाई, याद रखना है। ऑप्शन बी यहां ठीक हो जाएगा, क्लियर है। 20 में अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। 21 में आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगी, ध्यान रखना है। 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल श्रम का निषेध है मेरे भाई। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कौन से वर्ष पारित किया था? बताओ।
चलिए सर, आपके पढ़ाने का अंदाज थोड़ा हटके है, मुझे मजा आता है। चलिए अच्छी बात है। आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, वरना मेरे भाई और खतरनाक पढ़ाता मैं आपको, है ना। डॉक्टर ने मेरे को क्या रेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन क्या करे मेरे भाई। हम्म। आप लोग तो मेरे भाई कल शहीद हो जाओगे, देश का नाम रोशन करोगे आप, है ना। बॉर्डर पे जाओगे, दुश्मनों के छक्के छुड़ाओगे मेरे भाई। वैसे दुश्मनों को मार के ही मरना है, ऐसे तो नहीं मरना ना। हमारी इच्छा है कि हम पढ़ाते पढ़ाते शहीद हो जाए, क्योंकि बॉर्डर पे तो हमें कोई जाने नहीं देता, है ना मेरे भाई। तो हम चाहे कितना ही कुछ भी दर्द हो मेरे भाई, हम तो क्लास लेंगे। इस बार देखना, आपकी आर्मी के मैराथन में 24 घंटे के लूंगा मेरे भाई, या तो इस पार या उस पार, है ना मेरे भाई। अगर पढ़ाते पढ़ाते अगर मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो नाम तो होगा ना। आप कहोगे आने वाली पीढ़ियों की कि एक था एक लोंडा यूट्यूब पे पढ़ाता था मेरे भाई, जिसने अपनी जान पढ़ाते पढ़ाते दे दी हमारे लिए, है ना। इससे अच्छा मौका मेरे भाई और कब मिलेगा हमें, बताओ। आप लोग तो फौजी बन जाओगे, उधर धड़ धड़ाधड़ दुश्मनों को ठोकोगे। हमारी भी इच्छा थी, लेकिन हम मेडिकली अनफिट थे, नहीं जा पाए मेरे भाई, क्या करते बताओ। हाँ जी, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, देखो अधिनियम पूछा है। अधिनियम मेरे भाई 2005 का होगा, अधिनियम 2005 का होगा मेरे भाई, याद रखना है। और ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है ना, आपके सर मेरे भाई इसके अंदर गए हुए हैं। ये 2006 में इसने काम शुरू कर दिया था। अधिनियम ये 2005 का था मेरे भाई, हम भी पहले इसमें जाते थे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, हमारी माताजी भी जाती थी मेरे भाई। आगे आ जाओ। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच, आपको बताना है किस देश के खिलाफ खेला। भारत ने अपना पहला टेस्ट, और मुझे आप लोग बताओ भाई ये कब खेला। ये जो पहला टेस्ट मैच है ना, ये कब खेला, सारे बच्चे बताएंगे। ये तो मैंने पढ़ा दिया है ना, गलत नहीं होना चाहिए। किसके खिलाफ खेला और कब खेला, ये बताओ भाई, सारे बच्चे बताएंगे। अरे 2006 में तो काम करना शुरू किया था मेरे भाई, हमने काम किया, हमें पता, आपको नहीं पता ना। अधिनियम 2005 का ही था मेरे भाई वो। हाँ, बिज्जू सर का लाडला, इसने ठीक बताया है, शोभा यादव ने ठीक बताया है, नेहा ने सही बताया है। ये 1887 जो बता रहा है ना, सुबह नरेगा पे चलना हमारे साथ, हम उसी के लायक है मेरे भाई। बाकी देखिए, जो 1932 बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, 1932 में खेला था। और ये भारत और इंग्लैंड के मध्य, इसमें इंग्लैंड मेरे भाई इन्हीं की विजय हुई थी, ध्यान रखना। और भारत ने अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप कब जीता था, बताओ मुझे, कब जीता मेरे भाई। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत युग्म आपको बताना है। एक तरफ राज्य का नाम है, दूसरी तरफ मेरे भाई लोहे अयस्क उत्पादक क्षेत्र का नाम है। उन राज्यों की जो मेरे भाई खाने हैं उनका नाम है, बताओ। यहां गलत की पहचान आपको करना है, बताओ भाई। हाँ, पहला वनडे वर्ल्ड कप भारत ने 1983 में जीता था, कपिल देव की कप्तानी में। और दूसरा कब जीता बताओ। अरे दूसरा कब जीता मेरे भाई, दूसरा 2011 में जीता था, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था, है ना। और दूसरा कब जीता था T20 वर्ल्ड कप, 2024 में जीता, रोहित शर्मा की कप्तानी में, याद रखना है। ऐसे प्रश्न आते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अच्छे से एक बार, है ना, खेल का टॉपिक मेरे भाई अच्छे से एक बार आर्मी स्टडी ऐप में आपको जो सिलेक्शन बैच में मैंने पढ़ाया है, 2 बार देख लो। हमेशा देखिए, पढ़ने की जो कला होती है ना, उसको फॉलो करो। आप लोगों को पता है कि भाई खेल का प्रश्न दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जनगणना का प्रश्न दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसका प्रश्न कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, है ना। तो इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे प्रश्न आना कन्फर्म है, तो उनके जो वीडियोस है उनको एक बार की बजाय 3 बार देखो ना, ताकि आपके दिल और दिमाग में वो सारी चीजें सेट हो जाएगी। प्रश्न देखते ही प्रश्न को धड़ से अलग कर दोगे आप, है ना। और कल आप लोगों का रिवीजन भी है आर्मी स्टडी ऐप के अंदर। टाइम टेबल का ध्यान रखना, जितना पिछले 5 दिनों में पढ़ा है ना, कंप्लीट हम कल के दिन धुआं धुआं मेरे भाई रिवीजन आपका करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन ए। जितने प्यारे बच्चे बता रहे हैं ना, वो ठीक बता रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो आपकी जैसे
बालाघाट खान है, ये रत्नागिरी तो ससुरी कहां है, महाराष्ट्र में है मेरे भाई। बाकी छत्तीसगढ़ में बेलाडीला ठीक है, कर्नाटक में कुदेरमुख ठीक है, उड़ीसा में आपकी बदम पहर ये ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 1576 ईस्वी में लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर ने किसको भेजा? बताओ मेरे भाई सारे बच्चे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना 1576 में, है ना मेरे भाई। बताओ अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? ए मायर थे एड़ा पूत जड़िया, वो महाराणा प्रताप कटे, है ना। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, ओ चेतक रो हसवार खटे, मायड़ थारो वो पूत खटे, वो महाराणा प्रताप खटे, है ना। वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप मेरे भाई। बिल्कुल परवीन पाल, बहुत बढ़िया। अकबर दादा ने किसको भेजा? राजा मान सिंह को भेजा। एक हिंदू राजा के सामने एक हिंदू राजा को रखा मेरे भाई। ये मुगलों की चाल थी मेरे भाई। अभी मेरे को ये दिखाई नहीं देते, वरना तोड़ देंगे इनको, फोड़ देंगे मेरे भाई। मुगल इतने बेईमान थे ना मेरे भाई, भगवान ने इनको श्राप दे दिया मेरे भाई। इनका आगे वंश है ना वो बढ़ा ही नहीं मेरे भाई। इनका वंशज है ना लुप्त हो गया मेरे भाई, इनकी प्रजाति लुप्त हो गई मेरे लल्ला। चलो, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन से दो देश बने? देखो भाई साहब, बताओ। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। पिछले बार आपके आर्मी के पेपर में आया था ना 1947 में भारत के साथ कौन सा देश आजाद हुआ, तो आप लोगों ने बता दिया था पाकिस्तान हुआ। यहां पर भी यही पूछा है कि भारत के विभाजन के समय कौन से दो देश बने, तो भारत और पाकिस्तान बने मेरे भाई। कब बने जी? 1947 में बने मेरे भाई, याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो मेरे भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे लगाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे आप फौज की तैयारी करते हो यार, कल आप सेना के अंदर जाओगे ना तो मेरे भाई आप में से जो अच्छा जयकारा लगाएगा ना, भारत माता की जय, उसे लीडर बनाया जाएगा। याद रखना है, उसे आगे रखा जाएगा मेरे भाई, हर चीज में आगे रखा जाएगा। इसलिए आदत अभी से लगाओ मेरे भाई। यह है ना, पूरे जोश के साथ जयकारे लगाया करो, घर वालों को पता चलना चाहिए मेरा लाडला है ना फौज की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना मेरे भाई। अरे हम तो यहां अपने टीम के साथ ही लगाते रहते हैं, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना। आ जाओ, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बताओ मेरे भाई, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अरे मिलना है तो स्टाइल से मिलो मेरे भाई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हो मेरे भाई, मिलना है तो स्टाइल से मिलो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, है ना। बाकी मुख्यमंत्री राज्यपाल सर ने करंट जीके में पढ़ा दिए हैं आपको, कल उनका रिवीजन भी होगा आपका। ठीक है ना। चलिए भाई, हो जाओ तेल लगा के रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री मेरे लाला रेवत रेड्डी, आया ना मजा। अब मुझे बताओ 15 में से आपका स्कोर कितना हुआ? सारे बच्चे अपना स्कोर बताएंगे फटाफट, बताओ मेरे राजा, बताएंगे सारे बच्चे फटाफट। और अभी है ना 9 बजे नेवी का भी पेपर होगा, उसमें 25 प्रश्नों को उड़ाएंगे मेरे भाई हम जीके के, वो भी लगाना। आया ना मजा? अरे कैसा लग रहा है आपको? पेपर अच्छा लगा ना मेरे भाई? RN रवि सर यहाँ के राज्यपाल है, बिल्कुल है मेरे भाई। पूरा टेस्ट लगाओ इस बार, मुझे सिलेक्शन चाहिए, खेल पलट के रख दो। अब आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा है। देखो मेरे भाई 18 अप्रैल हो चुकी है ना। मान के चलो आपकी ज्यादा संभावना है कि जून के अंदर आपका, जून के फर्स्ट या सेकंड वीक तक एग्जाम धुआं धुआं हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए रगड़ के रख दो अपने आप को मेरे भाई, यही उम्र है अपने आप को निखारने वाली, इसलिए मेहनत करो। और एक बार फौजी बन गए ना आप, हमारे पास आना, इस बंद कमरे में डांस करेंगे। फौजी छुट्टी आयो मेले में 10 दिन की, है ना मेरे भाई। हमारी बहुत इच्छा करती है यार हम आपको गले लगाएं, लेकिन गले तभी लगाएंगे जब आप फौजी बनकर आओगे, है ना। क्योंकि जब आप लोगों का संघर्ष हमें पता है, दुनिया को थोड़ी पता है मेरे भाई, इसलिए जरूर आना फौजी बनकर मेरे भाई। ओके,
बाय बाय सभी को, जय हिंद मेरे भाई, सभी को आई लव यू। आगे डीएस गुरु आ रहे हैं, आइए सर, थैंक यू, जय हिंद मेरे भाई। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त वाली तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सेशन होगा तगड़ा दोस्तों। देखते हैं 15 में से कौन कितने सवालों पर बाजी मारेगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को दबा के एक बार लाइक ठोको मेरे जवानों, क्योंकि जैसे जैसे अब समय बीतता जा रहा है तो एक जोश और जुनून अलग ही मिसाल पर हमारा बढ़ चढ़ चुका है। तो दोस्तों इस जोश को कायम रखना है और अपने एग्जाम तक इसको कमजोर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमने ठाना है। 2025 में अब की बार हर हाल में फौजी बनना है। तो चलिए, मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है, एक दिन में नहीं, एक दिन अवश्य मिलती है। इसलिए डेली मेहनत करो बढ़िया संघर्ष के साथ। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये राजी स्क्रीन पर। बताइए, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? मच्छर, जल, वायु, भोजन। भ्रूण में जो ब्रेन, भाई भ्रूण का जो ब्रेन है उसको प्रभावित करता है एक वायरस जिसका नाम जीका वायरस। जीका वायरस से दोस्तों, जीका एक बीमारी का ही नाम है, उसका नाम भी जीका रख दिया। तो ये कह रहा है कि उस वायरस को ले जाने का काम कौन करता है? क्या मच्छर, जल, वायु या भोजन? किससे हो रहा है? तो यहां पर सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। यहां होगा मच्छर, क्योंकि इसका वाहक मच्छर है। और कौन सा मच्छर है? मादा एडीज मच्छर है जी। कौन सा मच्छर है? मादा एडीज मच्छर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं? मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़ा। होमोटोड दांत पाए जाते हैं, ये एक नया सवाल है मेरे दोस्तों। होमोटोड दांत पाए जाते हैं, ये आपको बताना है किसमें है। ऑप्शन आपके सामने है, मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़ा। बताइए किसमें पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों फटाफट से क्या होगा? होमोटोड दांत का मतलब होता है जैसे लगभग सभी दांत एक जैसे ही होते हैं भाई। होमोटोड का मतलब क्या होता है? सारे के सारे दांत एक समान होते हैं, एक आकार के होते हैं। तो घोड़े में तो भाई एक आकार के नहीं है, तेंदुए में भी नहीं है, मानव में भी नहीं है, तो यहां मछली है दोस्तों। मछली इसका सही जवाब होगा। होमोटोड दांत जो लगभग समान प्रकार के दांत होते हैं, समान प्रकार के जो दांत होते हैं उनको होमोटोड दांत कहते हैं। और होमोटोड दांत किस में होते हैं? मछली में होते हैं। चलिए, सवाल बड़ा है लेकिन धाकड़ सवाल है जी। बताइए कौन रक्त का वो भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, अन्य पदार्थ होते हैं? ब्लड का वो भाग बताओ जिसमें 90 से 92% पानी है, बाकी 8% में ये सारे हैं। लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट या प्लाज्मा। बताइए दोस्तों, रक्त का वो कौन सा भाग है जिसमें 92%? अब देखो ऐसा सवाल बड़ा बना देता है और हम सोचते यार सवाल हार्ड आया। सवाल हार्ड नहीं था, हमने बस पढ़ा ढंग से नहीं था। तो दोस्तों वो भाग होगा आपके प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको पता होगा ये हमारे 55% भाग में पाया जाता है। बाकी ये जो तीन दिख रहे हैं ना, ये तीनों 45% भाग में, इनको हम कणिकाएं कह सकते हैं, रुधिराणु कह सकते हैं, कार्पोसेल्स कह सकते हैं।
चलिए, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती है? लिम्ब में, दिमाग में, दिल में या जबान में? अनैच्छिक मांसपेशी का मतलब क्या होता है? अनैच्छिक का मतलब जिस पर हमारा जोर नहीं चलता, हमारा जोर नहीं चलता है, मतलब हम अपनी इच्छा से उसको काम नहीं करा सकते। अनैच्छिक, जिस पर हमारी इच्छा नहीं चलेगी, वो अपनी इच्छा से होगी। बताओ वो मांसपेशी कहां होती है? तो सीधा सा है, दिल। दिल दीवाना है। ये दिल कौन सा है दोस्तों? ये दिल है ना, हृदय को बोला जाता है। अरे दिल कभी दीवाना नहीं था, दिल तो बेचारा ब्लड की पंपिंग करता है। क्यों बदनाम कर रहे हैं इसे? दिल तो बेचारा पंपिंग करता है। दिल है सबसे व्यस्त अंग, बिजी रहने वाला अंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिल दीवाना होता है। दीवाना तो हमारा मन है जो कहीं लग जाता है। तो दिल दीवाना नहीं है, हमारा मन दीवाना होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये लाइन सुना होगा, हमेशा मन हारता है, तन नहीं हारता अपना। चलिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्न में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? मटर के पौधे की लंबाई, बीज की आकृति, पत्ते की आकृति, फूलों के रंग। बताइए, देखिए किसका मतलब। भाई मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए थे 7 विपर्यासी लक्षणों पे। कौन सा लक्षण नहीं लिया था? फूलों के रंग, पुष्प का रंग तो लिया था, बिल्कुल लिया था। बीज की आकृति भी ली थी, गोल झुर्रीदार। मटर के पौधे की लंबाई भी ली थी, ये नहीं लिया था। पत्ते की आकृति, पत्ता तो लिया ही नहीं था, फली लिया था उन्होंने। पत्ते की आकृति पर कोई ऐसा काम नहीं किया। मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों, 7 विपर्यासी जो लक्षण थे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, तो ये 7 विपर्यासी कौन से हैं ये याद रखो। एक तो पौधे की लंबाई, 2 बीज, 2 पुष्प और 2 कली, बस ये 7 है। पत्तियों पर नहीं किया था, ध्यान रखना। अगला है, जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। कार्टिलेज, एरोओलर, टेंडन, बंधन। सवाल कह रहा है जॉइंट, जॉइंट का मतलब होता है जोड़। जहां 2 हड्डियां जुड़ती है वहां पर सतह को मुलायम या सॉफ्ट कौन करता है? यह आपको उत्तर देना है। इंग्लिश वाले हिंदी में लिख रखे हैं और ऐसे ही लिख रहा है। अभी जो नए सवालात बन रहे हैं ना, उनमें इसी टाइप के लिख रहे हैं भाई। बताइए, जॉइंट की हड्डी पर सतह को मुलायम कौन बनाता है? तो दोस्तों उसको उपास्थि बनाती है। अब उपास्थि हम तो पढ़ के गए थे, लेकिन उपास्थि ऑप्शन नहीं है। उपास्थि को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। इसी को इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोल देते हैं, ये ध्यान रखना है। टेंडन होता है दोस्तों कंडरा, ये तो उत्तक है जी। ये पेशी को अस्थि को पेशी से जोड़ता है। अस्थि को पेशी से मतलब मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, मर्दूतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरेनकाइमा, और श्लेषोतक, कोलेनकाइमा, किस प्रकार के उत्तक हैं? यांत्रिक, तंत्रिका, सेवन या सरल स्थायी उत्तक है? उत्तक वाले से आया था पिछली बार, विभजोतक उत्तक वाला मुझे आज भी याद है, और एक फ्लेक्सिबल स्थूल कोण उत्तक वाला भी आया था। उत्तक वाला आपकी बार बढ़िया तरीके से नई वाली बुक में भी डाल दिया है। हाँ जी, नई वाली बुक ध्यान रखना, 22 से 24 अप्रैल को फ्लिपकार्ट की आपकी बहुत बड़ी, आपकी वो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ऑफर की डील है दोस्तों, और बहुत बढ़िया इवेंट है उस दिन। बहुत तगड़े डिस्काउंट के साथ आर्मी स्टडी का कॉम्बो बुक्स मिलेगा, तो चूकना मत जिसके पास बुक नहीं है। 22 से 24 अप्रैल के बीच ये दोनों उत्तक किस प्रकार के? ये दोनों सरल स्थायी उत्तक है। 7 उत्तक में तो एक जाइलम आता है और एक आपके फ्लोएम आता है। एक जाइलम और एक फ्लोएम आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? बाह्य दल, पंखुड़ियां, पुंकेसर या अंडप? ये आपके बोटनी का सवाल है और इस तरीके के सवाल देखने को खूब मिले थे पिछली बार। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? मतलब मादा प्रजनन हिस्सा क्या कहलाता है? तो बाह्य दल तो नहीं, बाह्य दल तो क्या करता है?
जो पुष्प होता है ना, उसको एक तो धूप से बचाता है, एक बारिश से बचाता है। पंखुड़ियां वही होती हैं। पंखुड़ियां कौन सी है? ये दल होती है, दल। इनका काम है कीटों को आकर्षित करने का, ठीक है ना। पुंकेसर तो नर का है, ये तो मतलब ही नहीं है। तो बचा कौन? अंडप। तो मादा का प्रजनन हिस्सा होगा अंडप, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। बारूद, दोस्तों बारूद को हम बोलते हैं गन पाउडर। तो आपको बताना है गन पाउडर में क्या शामिल होता है। अब जिसको मिश्रण, जिसने पढ़ रखा है ना तत्व यौगिक मिश्रण वाला टॉपिक, वो आराम से बता देगा कि बारूद जो होता है ना वो बनता किससे है। बारूद में तीन चीजें हैं, एक सल्फर, एक चारकोल, और एक होता है जी पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहां एक ही ऑप्शन दिख रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, ये एकदम सही जवाब होगा। तो टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट पढ़ा हुआ है तो बेधड़क उत्तर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? C612, C614, 612, 10, 6, 6। देखो C6H6 ये तो बेंजीन का सूत्र है, ये तो भूल जाओ। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन होता तो C6H14 होता, लेकिन साइक्लो सब जुड़ते ही दो हाइड्रोजन कम कर दो, C6H12 हो जाएगा। C6H12 फर्स्ट ऑप्शन में ही आएगा, इसी को हम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हेक्सिन ही कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? 14,710। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण, अत्यधिक अम्लीय का मतलब हुआ कि प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो प्रबल अम्ल होगा वो। अत्यधिक अम्लीय का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ उसका पीएच मान कितना होगा? 14 तो नहीं होगा, 14 तो तब होगा जब वो प्रबल क्षार होता, अत्यधिक क्षार बोलता वो। और ये पता है किसका होता है? ये कास्टिक सोडा NaOH का होता है। 7 होता जब उदासीन होता कोई भी, जैसे जल है, H2 है ना। अगला देखो, और ये 0 है ना, ये होगा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और ये HCl का होता है, तो यही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल, एक न्यूमेरिकल आ रहा है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलो ऐप बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया, तो लेंस की क्षमता बताओ, पावर बताओ जी। अब अभिसारी लेंस कौन सा होता है पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। अभिसारी लेंस कौन सा होगा पहले तो ये पता करो। अभिसारी लेंस होता है उत्तल। कौन सा लेंस? उत्तल। अभिसारी दर्पण पूछता कौन सा होता है, तो दर्पण होता है अवतल। अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह है। उत्तल लेंस जो है ना इसकी प्लस में आती है, आपको पता है, तो माइनस वाले तो पहले ही कट कर देता हूं, ऑप्शन इन दो में से एक होगा। अब क्षमता किस में आती है? डायोप्टर में। तो मैंने कहा जब डायोप्टर में क्षमता आती है तो फोकस आपको मीटर में लेना है, तो मीटर में निकालो, तो 20/100 मीटर। ये लो जी, 100 का भाग दे दो, ये मीटर में आ गया। अब P बराबर सूत्र होता है 1/F, लगा दो वैल्यू, तो ये आ जाएगा 20/100। बट्टे के बट्टे वाला कहां जाएगा? ऊपर, तो 100/20। ये कितना आएगा? 20×5 ये 5 आपके क्या आ गया? 5 मीटर, सॉरी 100/5। एक सेकेंड, एक सेकेंड, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये उत्तर गलत हो रहा है जी। एक बार मैं चेक करता हूं कोई सवाल में गड़बड़ नहीं कर दिया है। भाई देखो, बीस बट्टा सौ सही कर रहे हैं हम, और 100/20 5 सेंटीमीटर है। ये कहीं सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तब तक आप निकालो, देखिए क्या आ रहा है उत्तर आपका।
एक सेकंड चेक करते हैं। इस सवाल में मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। आपको निकालनी लेंस की क्षमता, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 5 मीटर में उत्तर आ रहा है। सॉरी 5 डायोप्टर आएगा ना यहाँ, 20/5। तो ये ऑप्शन गड़बड़ है भाई। यहां 5 डायोप्टर आएगा प्लस 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर होगा तो ही 20 सेंटीमीटर आएगा। उल्टा करके देख लो, अगर मैं 5 इसको करूं 1/5 तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। और सेंटीमीटर में बदलो 100 से तो 20 सेंटीमीटर। सही है, ऑप्शन उत्तर गलत है। 5 डायोप्टर इसका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन 5 डायोप्टर सही होगा। चलिए, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक से 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक पर विभवांतर कितना होगा। देखो आपको दिया क्या है, आर दे रखा है 100 ओम, आई दे रखा है आपको 2 एम्पियर, वी निकालना है। कितना आसान है, ओम का नियम लगेगा। इसी टाइप के सवाल आए थे 2024 में। वी बराबर आई आर, चलो 2 गुणा 100, सीधा उत्तर है 200 वोल्ट। सीधा उत्तर आएगा 200 वोल्ट। बस स्पीड बनानी है आपको। क्या होगा अगला, आर्द्रता बढ़ने पर, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी बढ़ती है, तो बताओ ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई बारिश का मौसम होता है, तब हम किसी को आवाज लगाते ना, ऐसे अरे सुने के, ऐसे आवाज लगाते ना, तो दोस्तों अरे सुने के, तो वो आवाज दूर तक जाती है भाई। तो नमी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, तो चाल भी बढ़ती है ना। तो चलिए यहां पर ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। अब बारिश के मौसम में आवाज लगा के देखो, दूर तक जाता है। आता ना कई बार, अरे सोनू की मम्मी सुनती हो क्या, तो सोनू की मम्मी दूर से सुन लेगी भाई। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, चाल बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी। तो चलिए 37 डिग्री तापमान पर लगभग किसके बराबर है। अब देखो ये चीज तो आपने रट रखी है, नहीं तो आपको ना ऐसे निकालना पड़ेगा, C/5 बराबर F-32/9। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। सी की जगह आप 37 रखो, 37/5 F-32/9। आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर आपका आएगा 98.6 डिग्री। ओके, अब बताओ 15 में से आपका क्या स्कोर हुआ है। उम्मीद आप सबने अच्छा स्कोर ताबड़तोड़ लगाया है। तो लगाओ दोस्तों डेली पेपर, नए सवालों के साथ रूबरू कराऊंगा। कुछ सवाल पुराने भी घुमाते रहेंगे, ओरिजिनल भी घुमाते रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। पेपर पूरा लगाओ ईमानदारी के साथ, ठीक है। आगे मैथ का भी सेशन है तो पूरा लगाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो, सर अच्छे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कैसे हो मेरे भाई, बताओ जल्दी से, अच्छे हो ना। और तैयारी आपकी धूमधाम से चल रही होगी, है लडले। बोलोगे कि सर तैयारी अच्छी चल रही है, तो चंद दिन बाकी हैं, बस फौजी बनने को हमें तैयार है। तो आज के टेस्ट की हम शुरुआत करते हैं, आ जाओ। हल करो। देखो ये पॉइंट वाला गुणा करना है। देखो पॉइंट वाले को गुणा करते वक्त है ना, एक बार पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट गया तेल लाने, पॉइंट गया सर तेल लाने। देखो 2 × 3 इंटू कितना है सर, 7 है, 7। तो सर गुणा करवा दो। तो सर 7 या 21, 21 दूना कितना हो गया सर 42। तो सर ये 42 हो गया, कोई दिक्कत वाले इसमें बात नहीं। आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर 42 है ना, तो पॉइंट कितने पर लगा हुआ है सर, पॉइंट 1 पर लगा हुआ है। पॉइंट कितने पर लगा हुआ है, पॉइंट है ना 1 पर लगा हुआ है, तो 1 पर पॉइंट लगा दो बस। कौन सा आंसर सही है सर, सी ऑप्शन है ना, ये आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है। कंफर्म है, बोलोगे सर कंफर्म। आ जाओ। तो यदि वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, क्षेत्रफल में 2 बार लिखी जाती है वैल्यू। क्षेत्रफल में कितनी बार लिखी जाती है, 2 बार। तो देखो जैसे मेरे पास ये 100 है, तो बोलोगे कि सर इसने 20 की कमी कर दी, तो 20 की कमी कर दी ना, तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा 80। लेकिन इसको कितनी बार लिखना है सर, इसको 2 बार लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 बार लिखा जाता है
और आयतन में 3 बार लिखा जाता है, क्षेत्रफल में 2 बार लिखा जाता है और आयतन में मेरे भाई 3 बार लिखा जाता है, 3 बार। तो बोलोगे देखो सोल्व कर दो, 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गई, तो सर ये हमारा कितना आ जाएगा 100 और ये हमारा कितना आ जाएगा सर 64 आ जाएगा, 64। तो बताओ कितना कम है, तो बोलोगे सर कितना कम हो गया, माइनस कर दो। तो 100 में से 64 माइनस कर दो तो सर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36। तो बोलोगे 36% की कमी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये आपका आंसर सही है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल में 2 बार लिखते हैं, आयतन में 3 बार लिखते हैं। कंफर्म है, बोलोगे सर आगे बढ़िए। एक राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। साधारण ब्याज की क्या ज्ञात करनी है सर, वार्षिक दर ज्ञात करनी है। आ जाओ, तो आप बोलोगे सर ये गुना वाला प्रश्न है, 100 मान के कर दो। सर मैंने मान लिया 100, अब कितना गुना हो जाता है सर, ये बोलोगे कि सर ये 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 3 गुने का मतलब होता है 300, 3 गुने का मतलब कितना होता है सर 300 होता है, 300। तो बताओ यहाँ पे ब्याज कितना है, तो बोलोगे सर ब्याज हमारा 200 है। ब्याज हमारा कितना है सर, ब्याज हमारा 200 है। और बोलोगे सर टाइम दिया है ना, तो टाइम का भाग दे दो। सर टाइम दिया है ना, तो टाइम का भाग दे दो, कितना आंसर आ जाएगा 25%। तो बोलोगे कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन है ना, यही आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं, तो एक बार क्या कर लेते हैं सर, कुल मान लेते हैं। देखो कुल है ना, अपन 100 मान लेते हैं। मान लिया कि सर टोटल कितने हैं सर, टोटल 100 हैं। अब सर इसमें लड़के कितने हैं सर, लड़के है ना वो 70 हैं। बोलोगे कि सर लड़के कितने हैं मेरे भाई, बोलोगे लड़के 70 है। तो आप जरा हमें बता दीजिए फिर गर्ल्स कितनी है, लड़कियां कितनी है, माइनस कर दो सर, 30 है, 30। भाई टोटल हम 100 मानेंगे, 100 में से 70 लड़के हैं तो 30 क्या हो जाएगी सर, लड़कियां हो जाएंगे। तो बोलोगे सर लड़कियों की संख्या कितनी है सर, लड़कियों की संख्या 255 है। लड़कियों की संख्या कितनी है सर, 255 है, 255। बोलोगे यस सर। अब आप लड़कियों को लड़कियों के बराबर रख दो, एक बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 255 में 30 का भाग दे दो। बोलोगे ठीक है, हमें क्या चाहिए सर, हमें लड़कों की संख्या चाहिए, तो लड़कों से गुणा करवा दो। भाई लड़कों की संख्या चाहिए तो लड़कों से गुणा करवा दो। तो बोलोगे कि सर 0 से 0 कट गया सर, 3 से काटेंगे ना, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, 7 पंजे 35। बोलोगे सर 8 7 56 और 3 59, तो आंसर आ जाएगा 595। कौन सा ऑप्शन सही है सर, पहला ही ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है। आगे बढ़ जाओ, देखिए सर ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकता है। एक काम को शुरू करता है, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ये अल्टरनेटिव वाला है, एकांतर क्रम एक दिन छोड़कर एक दिन वाला है। तो आ जाओ, बोलोगे कि सर ए कितने दिन में कर सकता है सर, ए है ना वो आपका 10 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है सर, 15 दिन में कर सकता है। लघुत्तम कितना आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा। तो ये सर 3 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा सर, 2 बार। पहले दिन काम कौन करेगा मेरे भाई, पहले दिन ए काम करेगा, ए फर्स्ट डे ए काम करेगा। तो बोलोगे कि सर पहले दिन है ना फर्स्ट डे, तो पहले दिन काम कौन करेगा सर, पहले दिन ए काम करेगा। ए कितना काम कर देगा, 3। ए पहले दिन काम करेगा और ए कितना काम कर देगा सर, 3 कर देगा। ऐसे ही सर बी है ना, बी अगले दिन काम करेगा और कितना कर देगा, 2। तो बताओ एक दिन इसका एक दिन इसका एक दिन इसका एक दिन इसका, तो 2 दिन हो गए ना मेरे भाई। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा सर, बोलोगे कि सर 2 दिन में ही 5 हो जाएगा। 2 दिन में कितना हो जाएगा सर, 2 दिन में 5। तो आप बोलोगे सर 2 दिन में 5 काम हो गया। अब 5 का हमें 30 बनाना, आ जाओ 5 का हमें क्या बनाना है, 30। तो 5 का 30 कैसे बनाऊं, 6 से गुणा करवा दो, दोनों तरफ करवाना है, दोनों तरफ। तो बोलोगे सर 12 दिन में ही पूरा काम हो जाएगा। कितने दिन में सर, 12 दिन में है ना ये पूरा काम हो जाएगा। डी ऑप्शन है ना, यही आपका आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रतिशत का ही प्रश्न है लाडले, बढ़िया प्यारा प्रश्न है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान कर लेना भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आ जाओ, देखो पहले 2750 का 43 निकालो। देखो 2750 का कितना निकालना है मेरे भाई, 43% निकालना, 43। तो आराम से देख लेना, जल्दीबाजी नहीं करनी। फिर क्या है सर, माइनस है, माइनस। तो सर 2990 का कितना निकालना है सर, 38% निकालना, 38। तो 38/100 हो जाएगा। अब बड़े प्यार से सुनने की कोशिश करना। आ जाओ, आप बोलोगे देखो सर सोल्व करो, देखो 0 से सर 0 कट गया। बोलोगे सर कट तो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इकाई के अंक सेम से है, ये भी तो मामला गड़बड़ है।
देखो यहाँ पर भी 0 से सर क्या हो गया, 0 कट गया। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 पंजे 15 और 8 नाम कितना हो गया सर 72। तो बोलोगे कि सर 15 72, तो ऑप्शन से करेंगे ना, तो ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो आप ध्यान से सुनना, ऑप्शन से करेंगे ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे, या तो गुणा, देखो इसको सोल्व कर लो और माइनस कर दो। देखो हम क्या करेंगे सर, देखो 3 को आप बोलोगे सर 3 को किससे गुणा करवा दो, 5 से, तो ये आएगा 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 5। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर इसको आप गुणा करवाओगे तो 8 नाम 72, तो लाडले ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं होगा, कारण है कि दो दो ऑप्शन आ गए, दो दो, तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। आ जाओ भाई, अब गुणा तो करना ही पड़ेगा, जाएंगे कहाँ मेरे भाई, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर, आ जाओ, बोलोगे कि सर 2 से काट देते हैं, सर 2 से नहीं कटेगा, हम काट देते हैं किससे सर, 5 से। बोलोगे यस सर 5 से काट दो, 5 दूनी कितना आ गया सर 10 आ गया, 10। 5 से काटेंगे ना तो 5 25 और 5 25 आ जाएगा सर। आप बोलोगे सर इसको काट दो 5 से, ये कटेगा नहीं लाडले। बोलोगे कि सर ये वाला नहीं कटेगा, पूरा ही गुणा करवाना पड़ेगा भाई, पूरा ही गुणा करवाना पड़ेगा। तो फिर एक काम करो, गुणा करवा लो और 10 का भाग दे दो। बोलोगे सर थोड़ी सी गुणा कैलकुलेटिव है भाई, आ जाओ, देखो इसको इससे गुणा करवाओ, यहाँ तो भाई साहब गुणा करना ही पड़ेगा। 275, बोलोगे कि सर 43 से गुणा करवा दो, अब तुम्हारा भाई गुणा करने के लिए मजबूर है। आ जाओ, 3 पंजे कितना हो गया सर 15, बोलोगे यस सर। 7 21 रे कितना हो गया सर 22 हो गया। 3 दुआ 6 2 कितना हो गया सर 8 हो गया। अब बोलोगे सर ये 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी है 7 चौक 28 और 2 30 हो गया 3। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो बोलोगे सर ये आएगा 11 8 2 5 आ जाएगा। तो पॉइंट कितने पे लगेगा सर, 2 पे, 1 पे लग जाएगा। तो ये 1182.5 आएगा। कितना आएगा सर 1182.5 आ जाएगा, 1182.5। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं चेक कर लूँ, गुणा में गलती ना हो जाए मेरे भाई। गुणा ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 275 इंटू 43 118 1182.5 सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लाडले इसको गुणा करो, देखो इसको गुणा करेंगे ना तो सर ये हो जाएगा हमारा 299 को 38 से गुणा करवाएंगे। बोलोगे यस सर, तो हम एक काम करते हैं 300 को हम 38 से गुणा करवा लेते हैं। तो सर ये आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा सर कितना 8 3 24 से, ये आ जाएगा 8 3 24 से। और बोलोगे 3 3 9 रे कितना हो जाएगा सर 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। और इसमें से क्या माइनस कर दे सर 38 माइनस कर दे, तो ये मेरे भाई आ जाएगा 2, ये आ जाएगा सर 9 6, ये आ जाएगा 3 113, मतलब 1136.2 आएगा। कितना आएगा 1136.2 आ जाएगा, कोई नहीं है। अब घटा लो सर, ये 3 बच जाएगा, तो 12 में से 6 गए ना तो बोलोगे सर 6 आ जाएगा। और सर यहाँ 7 में से 3 गया 4, तो 46.3 आएगा। बोलोगे कि सर बी ऑप्शन आपका आंसर सही है। थोड़ा सा भाई कैलकुलेशन तो है, थोड़ी सी मेरे भाई कैलकुलेशन तो है, लेकिन मैनेज कर लेना। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है। आ जाओ सर, इसको देखिए सर कैसे सोल्व करेंगे। सर देखिए क्या दिया है 3/5, बोलोगे यस है। यहाँ क्या दिया है सर x दिया है, आप बोलोगे यहाँ समानुपात है। सर यहाँ 1/5 है, सर यहाँ पे कितना है सर 2/3 है, 2/3। अब बोलोगे सर बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से गुणा करवा लो। क्या है देखो x इंटू 1/5 आ गया सर। इधर कितना आ गया सर, इधर आ गया आपका 3/5 इंटू 2/3। बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से गुणा करवा लो। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया। x बराबर कितना आ गया सर, x बराबर 2 आ गया, 2। तो बोलोगे कि सर बी ऑप्शन है ना, यही हमारा आंसर सही है, कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं है मेरे भाई। उसके अंदर कैलकुलेशन थी, उस पर्सन के अंदर मेरे भाई थी, लेकिन अब एक दो किस्मों को तो मैनेज भी करना पड़ेगा। आ जाओ सर गुणा करवा दो। सर 2a को गुणा करवाना है 5b से, तो सर 5 तो 2 से गुणा हो जाएगा। सर ये 5 तो 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो गया 10। और ये क्या है सर ab, तो आंसर हो जाएगा 10ab। कितना आंसर हो जाएगा सर 10ab हो जाएगा। बी ऑप्शन है ना, वही आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इंटू आता है मेरे भाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो इंटू आता है बीच में। बोलोगे ठीक है। आ जाओ सर, प्रास बताना है। अब ये बात लाडले काम की है, ये अपने नोट्सों में डाल लेना। प्रास किसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना है, प्रास कभी भी किसी नंबरों का प्रास निकालना है ना, तो ये अपने नोट्सों में डाल लेना लाडले। प्रास क्या होता है,
बड़ी माइनस छोटी, बड़ी माइनस क्या होता है छोटी। तो आप देखो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी, तो लाडले सबसे बड़ी है ना 19 है। सबसे बड़ी क्या है सर 19 है, 19, 17, 10, 12, 8, 12, 16, 19 है। आप बोलोगे कि सर सबसे छोटी, तो सबसे छोटी सर 8 है, 8, तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा 11। ये होता है मेरे भाई प्रास। तो लिख लेना, नोट कर लेना कि भाई प्रास कितना होता है सर, प्रास आपका 11 होता है, 11। बड़ी में से छोटी को घटा दो, वही आपका प्रास होता है। क्लियर है? बोलोगे सर आगे आ जाओ। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होता है? कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण के आधार पर मेरे भाई त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से सुन लो, कौन कौन से? न्यून कोण, समकोण, अधिकोण। न्यून कोण, समकोण और अधिकोण, 3 ही होते हैं मेरे भाई, है ना? बोलोगे सर आ जाओ। सर स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में भूनती है। स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में भूनती है, 110 टोकरियां भुनने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो बोलोगे स्मिता एक ही लड़की है। बोलोगे टोकरी भुनना एक कार्य होता है, तो स्मिता सर एक ही है, तो एक लिख दो। सर कितने दिन में? 35 दिन में। टोकरी नीचे लिखी जाएगी मेरे भाई, टोकरी कहां लिखी जाएगी? टोकरी नीचे लिखी जाएगी। 110 टोकरियां भुनने के लिए, 110 टोकरियां भुनने के लिए उसी स्मिता को कितने दिन लगेंगे ये बताना। स्मिता को कितने दिन लगेंगे? एक ही लड़की है, स्मिता एक ही लड़की है, टोकरी बनाना एक कार्य है, तो 35 दिन आ गया, तो टोकरियों को नीचे लिख देंगे। अब सोल्व कर दो सर, आ जाओ। तो सर 5 25, 5 7 35, तो बोलोगे सर 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो सर ये आ जाएगा 22। तो बोलोगे सर तिरछा गुणा करवा दो, तिरछा गुणा करोगे ना तो डी की वैल्यू आ जाएगी 154। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आ जाओ। अब लाडले पहले रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तो मैनेज कर लीजिए, आ जाओ। पहले लाडले बीच बीच में आएंगे आज। बोलोगे यस सर। देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है ना मेरे भाई, एक व्यक्ति है ना पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, कितना चलता है सर? 5 चलता है, 5। ठीक है सर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और इसके बराबर में आ जाता है, कितना किलोमीटर चलता है सर? 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है। अब बोलोगे कि सर वह उत्तर की ओर 9 किलो उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। सर उत्तर की ओर मुड़ता है, यहां से उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है सर? 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर। तो ये कितनी है सर? आप बोलोगे ये 9 है, 9 कंफर्म है? बोलोगे ठीक है सर। अब बताओ अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहां से बताना है कि यहां से ये कितनी दूरी है। तो बोलोगे सर ये 3 है, तो ये भी 3 है। सर ये 5 है, तो मेरे भाई ये भी कितना है सर? ये भी 5 है। तो हमें तो ऊपर वाली निकालनी है, ये पूरी कितनी है सर? पूरी, ये पूरी 9 है। 9 में से ये 5 है, ये 5, तो ये वाली बच जाएगी 4। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है ना, ये आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आ जाओ। कलोक को वो लिखा जाता है तो स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा? देखो क्या लिखा है, CLOCK को क्या लिखा है मेरे भाई? इसको लिखा है KCOLC लिखा, उल्टा लिख दिया मेरे भाई। देखो उल्टा लिख रखा है, आराम से देखो। आप बोलोगे C, फिर L, फिर O, फिर C, फिर K, उल्टा लिख रखा, मतलब ये ऐसे है ना, तो इसने इसको उल्टा लिख दिया, उल्टा। तो आप इसको उल्टा लिख दो, बस यहां से स्टार्ट कर दो, SPETS आ जाएगा। सर कौन सा ऑप्शन है देख लो। बोलोगे कि सर ऑप्शन है ना हमारा, कौन सा सही है सर? बी ऑप्शन है ना, वो हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। SPETS, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी। क्लियर है? बोलोगे सर आ जाओ। सर इसमें देखिए कौन सा आंसर होने वाला, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। तो बोलोगे पहले नंबर डाल लो, तो नंबर डालेंगे ना मेरे भाई, तो देखो सर ये 16 है, ये 17 है, सर ये 18 है, ये सर लाडले देखो ये कितना है? 16 है, ये कितना है? 15 है, ये कितना है? 14 है, सर ये कितना है सर? 13 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12, तो एल आ जाएगा, एल, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो ये 13 है, सर ये 15 है, सर ये 17 है, ये 19 है, दो दो जोड़ रहा है, 13 15 17 19, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, 21 नंबर पे कौन आता है? यू आता है, तो एल यू। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। आगे सोल्व करने की जरूरत हमें नहीं है, हम डायरेक्ट कर दिया सर, एल यू आ गया, तो हमारा आंसर सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई। आ जाओ।
सर ये बताओ यहाँ पे क्या कर रहा है, बड़े प्यार से बताना आराम से। सर यहाँ पे देखो 18, 25, 23, 30, तो सर इसने यहाँ पे कितना जोड़ा है सर, इसने यहाँ पे 7 जोड़ा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसने 2 घटाया है, सर यहाँ पे 7 जोड़ा है, तो हम क्या कर देंगे सर, हम 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 28। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है ना, यही हमारा आंसर सही है। पहले 7 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 7 जोड़ा, फिर मेरे भाई 2 घटाया, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 क्लियर है, बोलोगे सर आ जाओ। अगला प्रश्न देखिए लाडले, फिर अपने मैथ के प्रश्न आए हैं तो ध्यान से सुन लो, आ जाओ। सर कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 7% से 9% की कर देता है। कर का मतलब होता है लाडले छूट, मान लो जो भी है लाडले। पहले देखो छूट है, देखो पहले छूट कितने की थी 7% की, अब छूट कितने की है सर 9% की या 9%। पहले छूट 7 की थी, बोलोगे सर पहले छूट कितने की थी 7 की थी, अब कितने की है सर 9 की या 9 की। तो लाभ 15 रुपए कम हो जाता है, तो 15 रुपए कम, कम का मतलब होता है अंतर। मैंने बताया था ना मेरे भाई, कम का मतलब क्या होता है अंतर। आप प्रश्न की लैंग्वेज पे मत जाओ, लाभ फाभ ये इन पे मत जाओ। बोला वैसे तो बोला लाभ 15 रुपए कम हो जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कम का मतलब अंतर होता है। कम का मतलब क्या होता है अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितने का है सर, यहाँ पे अंतर 2 का है, प्रश्न में कितने का है सर 15। यहाँ पे 2% का अंतर है, प्रश्न में कितने का 15 का। तो एक बराबर निकालने के लिए 15 में 2 का भाग दे दो, और सर अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, कितना आएगा। तो सर 2 से काटेंगे 50, तो बोलोगे 750 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही हमारा आंसर सही है, कोई तकलीफ इसके अंदर है नहीं है। आ जाओ भाई साहब अगला प्रश्न। सर ये जोड़ का आया है और पेपर में जोड़ भी आता है, तो पहले कोष्टक को सोल्व करो भाई। पहले किसको सोल्व करता है सर, कोष्टक को। या फिर एक काम करो सर, कोष्टक हटाते हैं ना तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, कोष्टक हटाते हैं ना तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। आ जाओ। तो सर देखो 1/2, बोलोगे यस सर, आराम से समझना सर 1/2 मेरे भाई ये हो जाएगा 1/2। सर ये माइनस है, कोष्टक हटाओगे ना तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो सर ये 1/2 है। और सर ये माइनस का है ना तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कंफर्म है, बोलोगे कंफर्म है, आ जाओ। तो क्या कह रहा हूं, कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है, कोष्टक को हटाना चाहते हो तो मेरे भाई अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब मेरे भाई ये कट जाएगा, देखो 1/2 से 1/2 कट गया, आंसर कितना बच गया 1/4। कौन सा ऑप्शन सही है सर, फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका आंसर सही है। लाडले ये आज HCF LCM का HW है, बहुत करवा दिए मैंने ऐसे प्रश्न, तो आज आपके लिए HW ठीक है। बोलोगे यस सर, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो जल्दी से, ले लिया, बोलोगे ठीक है आ जाओ। सर ये बताओ 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। तो याद रखिए 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो आपको याद रखना है 0 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है, और लाडले 1 फैक्टोरियल का मान भी, 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है सर 1 होता है। तो दोनों का ही 1-1 होता है, ये विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल सर, कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं है। तब तक हमें जाने की अनुमति दीजिए लाडले, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हमें हर हालत में फोसी बनना है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।